जो जो जगा लो अंधेरा शिव आ रहा पावन पुण्य सवेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। तुझको पाया तो जहान पा लिया, हर खाली दामन को भर लिया। अब क्या मांगूं और किससे मांगूं, सब कुछ तो मैंने तुझसे पा लिया। तेरी महिमा मन में बसाऊं, तुझ सा ही पावन बन जाऊं। उजले उजले कर्म करूं मैं, तेरे जैसा सुंदर कहलाऊं। तुझको पाया तो जहान पा लिया।
तो मैंने तुझसे पा लिया। तन मन धन सब तुझ पे वारा, श्रीमत ही अब जीवन धारा। आदि सनातन धर्म जगाऊं, तेरा बन के जग को संवारा। तुझको पाया तो जहान पा लिया। हर खाली दामन को भर लिया। अब क्या मांगू और किससे मांगू, सब कुछ तो मैंने तुझसे पा लिया। पुराने सब संस्कार समाए, तेरे रंग में हम रंग जाए। अब क्या मांगू और किससे मांगू, सब कुछ तो मैंने तुझसे पा लिया। तुझसे पा लिया। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। ब्रेन के सेंटर में एक जगमगाती ज्योति, सारे विस्तार को सार में समाकर बिंदु में टिक जाए। जितना बिंदु में टिकेंगे उतना बाप को समीप और समान अनुभव करेंगे। बुलाए बाबा को, आ जाओ। परम धाम से उतरे ब्रह्मा तन में आए और मेरे सामने बिंदु में बिंदु बाबा, बिंदु का बिंदु से मिलन। बाबा मुझे मुरली की क्लैरिटी देने के लिए, धारणा युक्त बनाने के लिए आए। बाबा के साथ अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो आज की मुरली से, अच्छा आज कौन पढ़ रहा था? दीदी ओम शांति, आज मेरी बारी थी। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये पहला अनुभव कानपुर से ब्रह्म कुमारी दादी आत्मा इंदिरा जी का है, जो मम्मा के बारे में लिखती हैं और कहती हैं कि मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। अगर यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित किसी को कोई शिकायत कोई लेके आता था, तो मम्मा उन्हें ये समझाती थी कि उस व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है, और अगर आपके मन में कोई भाव है तो उसे भी आप निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। उन्हें नंबर 1 बनना था, और वो कैसे बनी? क्योंकि उन्हें ड्रामा पर, बाप पर और स्वयं पर निश्चय था। वे अर्जुन की तरह एकाग्र थी। उनका लक्ष्य था ही नंबर 1 में जाने का। वे बच्चों से सदा कहा करती थी कि विचार ऊंचे रखो सदा, तो बाप समान बन जाएंगे। बाप को देखो सदा और स्वयं को देखो, किसी अन्य को ना देखो। और बाबा और ड्रामा पर निश्चय रखो, तो कर्मातीत बन जाएंगे। दूसरा अनुभव बैंगलोर से दादी हृदय पुष्पा जी का है। एक बार दादी कराची में जब थी तो पेट में बहुत दर्द उठा, और वो इतनी बीमार हो गई कि वो इतनी कमजोर हो गई कि वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उनके मन में एक ही विचार था कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे केवल ये दृढ़ निश्चय है कि जीवन भगवान का होता है, तो चाहे भगवान अपने पास वतन में ले जाए या यहाँ रखे, कोई चिंता की बात नहीं है। जब बाबा, ये सोचते सोचते वे बेहोश हो गए। जब बाबा को पता चला तो उन्होंने तुरंत वो वहां आए, उन्होंने उन्हें दृष्टि दी जिससे कि वो वापस होश में आई। और जब वो होश में आई तब भी वो बाबा बाबा का ही नाम ले रही थी। फिर बाबा ने मम्मा को बोला कि आप जिम्मेदारी उठाएं दादी के देखभाल की। उन्होंने मम्मा को 7 दिन तक उनके पास रखा पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए, और मम्मा को एक प्रोग्राम बताया कि ऐसे उनका ध्यान रखना है। यानी कि 2 दिन तक हर घंटे 3 चम्मच केवल पानी देना है, फिर अगले 2 दिन 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना है। ऐसे करते करते दादी ठीक हो गई, लेकिन मम्मा कंटिन्यूड उनको खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी। तो दादी ने एक बार बोला कि अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं खाना खुद खा सकती हूँ। तो मम्मा बोली नहीं, ये बाबा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ये मैं पूरी करूंगी। तो उन्होंने एक दिन दादी को बोला आप मेरे कमरे में आए। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उन्होंने उनको योग के थ्रू दृष्टि दी। फिर उन्होंने अगले दिन सुबह उन्हें वापस भेजा। दादी बिल्कुल ठीक हो गई थी, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मम्मा ने अपनी दिव्य शक्तियां उन्हें दे दी हो। और दादी लिखती हैं कि सारी दिव्य, ऐसे लगा कि मैं दिव्य प्रकाश में बैठी हूँ। जब अगले दिन सुबह और बहनें मम्मा के पास आई और उन्होंने कहा कि हृदय पुष्पा बहन ने ऐसी क्या तपस्या की है जो आप उनके ऊपर इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही हैं, तब मम्मा ने कहा आप सब उससे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है। सभी बहनें जब दादी के पास आई पूछने के लिए, तो दादी ने कहा कि मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई, जीवन उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, यही मेरी तपस्या है। इस तरह मम्मा ने विनम्र सेवाधारी माँ बनकर बीमारी में उनका उपचार किया और उन्हें शक्तियों से भर दिया। ओम शांति। Very nice. Very nicely, very Nicely read. appropriately, yes. तो आज की ये क्या सीखा हमने इस बार इन बातों से? एक तो निष्काम सेवा और दूसरा निश्चय, दृढ़ निश्चय। दोनों, एक तो दादी हृदय पुष्पा जी में भी और मम्मा में, जो वो कितनी आज्ञाकारी थी। उन्होंने जब तक बाबा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्होंने पूरे 200% वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जिम्मेदारी। अपने पे निश्चय
बाबा पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय, तीनों में निश्चय था। और माँ की तरह पालना की। माँ की तरह पालना की, और खुद की उम्र क्या थी। हाँ जी। तो और आज्ञाकारिता, दादी का निश्चय, दादी की स्थिति, है ना। और सबने पूछा उन्होंने ऐसा क्या किया, मम्मा ने तो क्यों किया, क्योंकि वो तो आज्ञाकारी थी। तो उन्होंने बाबा ने कहा, बोला, बाबा ने बोला, उन्होंने क्या कहा, उनसे ही पूछो उनमें क्या खासियत है। उन्होंने बोला, सी क्या बात थी, मेरा तो एक बाबा। फोकस। उनका जीवन है। और चलिए, आज का लक्ष्य लिया, कल कौन पढ़ेगा। कल कौन पढ़ेगा। सिप्पी has it read? है जी, सिप्पी ने नहीं पढ़ा अभी। सिप्पी कहाँ है, सिप्पी नहीं करेगी अब। शी इज ट्रैवलिंग। Okay. I am not exactly traveling, but I am just too busy with my daughter's wedding. बीच में किसी दिन मेरे को लगा तो मैं खुद ही अच्छा, बता दूंगी। थैंक यू। बता दो, ठीक है। हाँ, चलो, I can read सुकेशी आप tomorrow. करोगे, यू नो टुमारो मैं रूपा। Yeah, I'll read tomorrow. ऑल राइट, Oh, सो very जस्ट टेल हर द पेज आरती, एंड उसके बाद सुकेशी आप करना, हाँ, मैं ठीक है, आफ्टर रूपा। मैंने पेज 60 के फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ा है, उसके बाद आप कंटिन्यू। Page 60. फर्स्ट The first पैराग्राफ, पैराग्राफ paragraph. 1। Okay. चलिए, तो मम्मा की कितनी विशेषताएं हमें नजर आ रही है ना। लास्ट डे हम क्या करेंगे, मम्मा की जितनी विशेषताएं आपको पढ़ने के बाद फील हुई ना, सब हम सब उनका चिंतन करेंगे। चलिए, आज का लक्ष्य लिया मुरली से, विश्व कुमारी तीर्थ पुरुषार्थ करके स्वर्ग पे आना है। लक्ष्मी नारायण बननी है और सुख धाम का मालिक भी बननी है। हैं जी, सुख धाम का मालिक। सुख धाम का मालिक बनना है। हाँ जी, चलिए विश्व बताइए का मालिक। विश्व का मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। हमें तो फल जरूर मिलता है, तो हम क्या होते हैं, कर्म में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाबा इज टोटली अनइन्वॉल्व। निष्काम वही कर सकता है, हमारे अंदर ये रहता है, मैंने किया। हम जितना मर्जी बोलते हैं निष्काम, होता नहीं। पर मुझे लगता है सतयुग में कुछ तो फीलिंग ये आती होगी, क्योंकि एवरीवन इज द सेम। स्थिति अच्छी है ना, तो कुछ अगर किसी के लिए किया, ये नहीं होता कि मुझे वापस मिले, क्योंकि बाप समान स्थिति बन गई, आत्मिक स्वरूप में टिक गए, अपने गुणों में स्थित हो गए, फिर कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। और क्या सर्टन है, नई दुनिया की स्थापना राजधानी स्थापन होनी, कि राजधानी स्थापन होनी है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है ना। और उसके लिए राजधानी स्थापन होने से पहले क्या होगा, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। और तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त हो। तो जैसे किसी भी चीज की स्थापना करनी होती है, कोई नई बिल्डिंग बनती है, कोई नया कुछ भी इंस्टीट्यूशन सेटअप होती है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले को डिमोलिश करना पड़ता है ना, उसको पूरा उसको नीचे गिरा के फिर दोबारा से उसकी नींव रखी जाती है, नींव भरी जाती है। और नींव भरी जाती है, तो नीचे से खुदाई करके नींव डालने के लिए भी एक जगह बनाई जाती है। उससे और पहले नींव जितनी, हाँ जी नीलम भाई, उससे पहले तो उस जगह की लेवलिंग करनी पड़ती है, नींव बाद में डलती है। लेवलिंग करते हैं। हाँ जी, but this is a little controversial because
वी आर सेइंग कि स्थापना पहले होगी और डिमोलिश बाद में होगा, बट हियर वी आर डिमोलिशिंग फर्स्ट, सो दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड नाउ। साथ साथ हो रहा है। हाँ नहीं देखो, साथ साथ हो रहा है। विद व्हाट इंटेंशन? जब आपने डिमोलिश किया, आपके पास सारा जो भी सामग्री चाहिए नया बनाने की वो रेडी है, ब्लूप्रिंट इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी, ब्लूप्रिंट इज रेडी। और आपने, यू हैव द फंड्स, यू हैव ऑल द लेबर, द टीम टू डू एवरीथिंग। तो टीम कौन है? ब्राह्मण। वो सब अपनी आत्मिक स्थिति में आ गए, बाप समान बन गए। अब जब स्वर्ग की स्थापना होगी, वहां पे क्या होगा? महल होंगे, सब कुछ होगा, सुंदर सुंदर बगीचे होंगे, सब कुछ सुंदर होगा। उसको क्रिएट करने वाले भी रेडी हैं। पर जब वो डिमोलिश हो जाएगा तो साथ साथ फिर वो रेडी करेंगे। और वहां पे कैसे रेडी होगा? बाबा कहते हैं मिनट मोटर, सोचा और हुआ। ऐसे नहीं होगा कि कुछ बनाना शुरू किया तो उसको 2 साल लग गए। क्विकली, वेरी वेरी क्विकली क्योंकि बुद्धि बिल्कुल क्लियर होगी उस समय। बुद्धि क्लियर होगी, ये पता होगा अब इसको ऐसे करना। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो भी वहां जाएंगे, उन्होंने तो ये काम करना है। बाबा की जो प्लानिंग है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। अलग है। यही करेगा ना प्लानिंग। हाँ, सत्युग अब में AI कहते सत्युग में तो कहते हैं कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी होगी, जैसे एआई में अब सब कुछ हो रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवन डॉक्टर्स, नर्सेस, एवरीथिंग इज एआई। तो वहां तो इससे but भी AI can be harmful also, वेरी हार्मफुल, right? But वो जो होगा उसमें हार्मफुल का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। हार्मफुल की तरफ बुद्धि जा ही नहीं सकती, इससे डिलीट हो चुकी। तो वो विनाश तो पहले चाहिए ना, वो डिलीशन का। ये भी ऐसा लगता है कि ये भी एक नया चैप्टर है इन द सीरीज ऑफ ड्रामा एपिसोड्स दैट आर हैपनिंग इन दिस लाइफ। ये बिल्कुल बिल्कुल है ना, जो एपिसोड चल रहा है आप देखो, विनाश तो हो रहा है ना, एक साइड पे चल ही रहा है, और हमारे अंदर की स्थापना भी चल ही रही है ना। एक तरफ गिरावट है, एक तरफ स्थापना है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन है। तो जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ऑल इंटरनल, डिस्ट्रक्शन हमें बाहर के रूप से दिखाई दे रही है। और डिस्ट्रक्शन के लिए आज बाबा ने किसको याद किया? रावण को याद किया ना, डिस्ट्रक्टिव। और उसके लिए क्या बताया? दुनिया में एक दुश्मन होता है, उसकी एक बार एफिजी जला के तृप्त हो जाते हैं कि उसको मार दिया हमने। और रावण इसको हम बढ़ाते जाते हैं, द साइज इज इंक्रीजिंग बिकॉज हमारे विचारों और सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कभी देखा दुश्मन जो इसका साइज बड़ा होता चला जाए? तुम जलाते हो उसका साइज और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अंदर से आपने नहीं जलाया। और किसका एग्जाम्पल दिया? सीता का। कहते हैं सीता को चुरा लिया। अब बाबा ने कहा समझते कुछ है नहीं। तो क्यों, क्या नहीं समझते? वी आर द सीतास, वी आर द हाँ जी, सीतास, वी वी आर द सीता। त्रेता वाली सीता की बात नहीं हो रही। त्रेता वाली सीता को कोई नहीं चुरा सकता। हम जो, जैसे सिप्पी ने बताया, हम जो सीताएं हैं, चुराता मतलब कैसे? एक तरह से रावण चुराता कैसे? विकार चुरा लेते हैं। आज की डेट में जो भी आप देख रहे, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की वैल्यूज हैं, चाहे कोई मेल है या फीमेल बॉडी में है, मतलब वैल्यूज की तो मतलब पहचान ही खत्म हो गई है ना। मतलब जो वैल्यूज वाली बात करता है उसको समझते हैं ये कैसा है, ये तो बहुत अजीब है। बहुत बोरिंग, ये क्या वही बातें करते रहते हो, वही बेकार। जमाने का है, आउटडेटेड। दिस इज व्हाट आउटडेटेड समझते हैं। नो, दिस इज फजूल का भाषण। यू कैन हाँ, फॉलो, फजूल इट्स का नॉट फॉर भाषण। अस, इट्स नॉट फॉर अस। बिल्कुल। तो हमने तो भाषण देना नहीं। बाबा ने क्या कहा है? हमारा भाषण क्या करेगा, कैसे होगा? हमारी स्थिति हमारा भाषण, हमारा भाषण गुप्त होगा, हमारे चेहरे से दर्शाएगा। गुप्त। हाँ,
कुछ सुनाई नहीं देगा, स्थिति है भाषण। आप नोटिस करना, कोई भी, जैसे आप सफेद कपड़े पहन लो, या कोई आपका बिहेवियर जो है डिफरेंट हो गया ज्ञान में आने के बाद, कोई उस बात को लेके कोई जोक करता है या कुछ बोलता है, अगर आप उस मोमेंट पे इफेक्टलेस है ना, तो दूसरा बोलना बंद कर लेता। कोई फर्क नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज बाबा ने क्या बोला, गाली किसने खाई? ब्राह्मणों ने। ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने। शिव बाबा कहते मैं तो, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरे को तो नहीं पड़ी गाली। सारी गालियां तो ये ब्रह्मा ने खा ली। और जबकि कृष्ण तो गाली नहीं बोलती है, और कृष्ण भी वही बनता है। हाँ, कृष्ण भी वही बनता है। कृष्ण को भी एक तरह से तो देते हैं गाली। क्या क्या बोलते हैं कृष्ण के लिए, वस्त्र चुराए, 16,108 रानियां थी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना। तो वो सेम आत्मा पर उसको कंफ्यूज कर दिया, कहीं से पता कुछ है, कुछ कुछ पता है, उसी को लेकर स्टोरी बनाई। जी, और क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज मैंने जो पॉइंट लिया, बाबा की याद ही सबसे बड़ी कमाई है, और जितनी याद गहरी होगी उतनी पवित्रता आएगी और दिव्य संस्कारों के अधिकार होगी। बिल्कुल, वेरी ये नाइस। क्रक्स है पूरी मुरली का, जो है ना। और इसी को लेके अभी हम वरदान पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए वरदान। वरदान। हाँ जी, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। तो पुराने संस्कार रूपी अस्थियां क्या है? अस्थियां किसको बोलते हैं? जब शरीर को जला देते हैं, वो जो बोन्स बचती हैं उसको अस्थि बोलते हैं। और उसको जाके वो कहाँ बहाते हैं? गंगा। गंगा में। गंगा में बहाते हैं। तो हमारे को बाबा ने क्या बोला, इन अस्थियों को कहाँ पे डालना है? अपनी संपूर्ण स्थिति के सागर में। मेरी संपूर्ण स्थिति क्या है? मेरे नए वाले संस्कार। जब मेरे नए वाले संस्कार पूरी तरह इमर्ज हो जाते हैं, तो पुराने संस्कारों की तो अस्थियां ही हो गई ना। इसका मतलब मैं पुराने जीवन से पूरी तरह मर गई ना। तो बाबा तो कहते हैं ना, तुम वो करते हो ना, अपने मरने को सेलिब्रेट करते हो। एक मुरली में बाबा ने बोला, मतलब मरने को सेलिब्रेट क्या करते हो? हम योग करते हैं ना, जैसे हमने देखा हमारा शरीर मृत पड़ा है और सारे लोग आकर देख रहे हैं, ऐसे हम योग करते हैं ना, करेंगे आज, क्योंकि अब अस्थियों को तो जलाना है ना, पुराने संस्कारों की। और फिर हम क्या देखते हैं कि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो मतलब जिनके लिए हम अपनी जी जान दे रहे हैं, वो तो अपने अपने जीवन में मस्त हो गए। तो हम भी अपने जीवन में मस्त हो जाएं बाबा के साथ ना। रियलाइजेशन होती है ना कि ये टेम्परेरी रिलेशनशिप है। तो अस्थियां, यहाँ पे बाबा ने क्या बोला, पुराने संस्कारों की अस्थियां जला देंगे। और जब नए संस्कारों को हम यूज करेंगे तो पुराने ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे। जो विनाश की बात करी वही है। विनाश क्या किया? अपने अंदर आई हुई गड़बड़, सारी गलतियां, सारी बुराइयां, जब तो उसमें उस सागर में समा लिया। जैसे मेरे को आदत है बहुत बोलने की, सपोज, या बहुत ऊंचा बोलने की। अब मैंने तो अपना नया संस्कार बना लिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। मैंने वो सारा उसको अडॉप्ट कर लिया। तो जो मेरा ऊंचा बोलने का संस्कार है, वो क्या हुआ? उसका विनाश हो गया। विनाश हो गया। उसका अंतिम संस्कार हो गया ना, है ना। ऐसे ही बाकी सब। तो संपूर्ण स्थिति के सागर में वो समा गया ना। फिर हम बाप समान और संपूर्ण बने। तब बाबा कहता है मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर ले जाऊंगा। जब ये इस पुराने संस्कार की अस्थियों को समा देंगे, तब हमारा योग, जो विनय बहन ने बताया, वो परफेक्ट लगेगा। क्योंकि पुराने संस्कार ही अड़चन है हर चीज में।
हम समेट नहीं पाते बातों को। संस्कार क्या है? पुरानी बात कोई होगी उसके बारे में सोचते जाओ, सोचते जाओ। जैसे अगर हो सकता है कोई बात खराब भी नहीं हुई है, ऐसी ऑर्डिनरी कोई भी कुछ भी चला है, सपोज आपके यस्टरडे के दिन में कुछ ऑर्डिनरी भी चला है, उसी के बारे में सोचे जाओ। तो ये भी क्या हो गया? पुराना संस्कार इमर्ज किया हुआ है, पुराने में तो जाना ही नहीं है ना। एक पल पहला भी पुराना हो गया, सिर्फ जो सुबह अपनी पढ़ी है उसको हम दोबारा सोचेंगे और किसी चीज को नहीं सोचेंगे। ठीक है ना? तो हम संपूर्ण बनेंगे, तो हम योगी कहलाएंगे। क्योंकि समेटने का मतलब क्या है? क्या समेटना है? समेटने की शक्ति पता है ना, जो सूटकेस दिखाते हैं पैकअप कर दो, लेटने क्या का पैक मतलब करना है? पुराने सब विचारों थॉट्स से अपने आउट, आप को वो सब समेट। व्यर्थ थॉट्स है। उनसे समेटना है। पुराना संस्कार, पुरानी दुनिया, पुराने रिलेशनशिप, पुराना शरीर, हर एक बात से, जिसको हम कहते हैं मेरी तो आदत है, वो आदत भी मेरी आदत है, मेरे को ऐसे करना ही है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। तो मैं कई बार बोलती थी कि जैसे कई लोग बहुत आवाज करके चलते हैं ना, तो हमारे घर में पहले स्टेयर्स होती थी, जोर से ऊपर चढ़ना, जोर से नीचे चढ़ना, ऐसा घर में शोर मचाया हुआ नहीं। हमारी आदत है, हम और कुछ कर ही नहीं सकते। हम भी ऐसे ही बोलते हैं ना कई चीजों के लिए। मैं स्थूल चीजें बता रही हूँ, इंटरनल और बहुत सारी हैं। वो हमारी सोच जो है, जो कहते हैं ना, दीवार से पानी कहीं से रिस रहा है, ड्रेन हो रहा है और कमरे में आपके सीपेज आ रही है, उस सीपेज को ब्लॉक करना पड़ेगा। और ब्लॉक किस चीज से होगा? पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ करेंगे क्या अपने ऊपर। पुरुषार्थ? बाबा की सीमेंट से हाँ, याद में वो बार बार आ रहा है, तो एक समर्थ संकल्प से उसको स्टॉप करें। अगर मुझे राइट टाइम पर ज्ञान की पॉइंट याद आ जाती है, मतलब मैंने उसको वो सीलेंट लगा दिया उस बात को, है ना? जैसे कल ही हम कर रहे थे शक्तियों का, किसी को सुना रहे थे, तो जैसे परख शक्ति, निर्णय शक्ति। अब मैंने परख लिया कि मेरा ये वाला जो संस्कार मेरे अंदर आया हुआ है, मेरे को इसको डिलीट करना है, और जब ये सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे ऐसे इससे डील करूंगी। सिचुएशन आई, मैंने फिर वही यूज कर ली, उस टाइम याद नहीं आया, और याद भी है तो शक्ति नहीं है। फिर कहते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैंने तो बोल दिया, मैं क्या करूं, मेरी नेचर है ना? फिर रिग्रेट भी करते हैं, क्योंकि जो उसका रिजल्ट होता है उसका सामना करना पड़ता है। तो राइट टाइम पे वो आ जाए और शक्ति से मैं उसको यूज भी कर सकूं, तो मैं योगी बनूंगी। तो एक हम आज काम करते हैं, जो जो बातें योग करते हुए मेरे अंदर आती हैं उनको मुझे उनको लिखो, और फिर उनसे डील करो एवरी डे फॉर 21 डेज। वो डिलीट हो गए। कई बार 21 डेज नहीं, बहुत सारा टाइम, साल भी लग जाता है। करते रहो, और 6 महीने हो गए, आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आप कहते हो अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई। उसके बाद फिर वो आपका मुकाबला करने आएगी, क्योंकि हमने ये संस्कार बनाने में कितना टाइम लगाया? 63 लाइव्स है ना? 2500 years। ठीक है। और सबसे पहला चैलेंज दीदी, सबसे पहला चैलेंज ये होगा कि पहले हम उसे ऑनेस्टली देखें तो सही कि यही ऑनेस्ट गलती है, यही निकालना है, वो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की मेरे में ये कमी है। और उसको डिलीट करना। हम दूसरे को ही देख रहे होते हैं, ये ऐसे ना करे तो मैं योगी, वो ऐसे नहीं करेगा, सपोज वो वैसा जो भी सिचुएशन है वो करना बंद कर दे, फिर कोई और नई बात आ जाएगी, अब ये ऐसा ना कर। अगर हमने खुद को ठीक कर लिया तो कोई कुछ भी करता रहे। ओम शांति दीदी।
मेरा ना, मुझे अवेयरनेस तो बहुत पहले से थी कि हाँ ये चीजें मैं गलत कर रही हूँ, मुझे कंट्रोल करनी है। कंट्रोल मतलब समझनी है। तो योग शक्ति ही एक ऐसी चीज है जो आप में ताकत देगी। जब समझ है और कर नहीं पा रहे तो ताकत नहीं है। तो जैसे आरती बहन ने बोला, पहले समझा उस चीज को, अब धीरे धीरे योग की शक्ति से, मेरी मम्मा के साथ मेरा था जैसे सूक्ष्म में संस्कार नहीं होते, वो बोल रही है तो वो चीज अलग है। तो मेरा काफी अच्छा हो गया। अब की बार जब वो आए तो मैंने काफी चीजों को समझ के और शक्ति योग से लेकर उनको, मैं खुश हूँ अब कि मैं कर पाई। देखो, करने के बाद अच्छा लगता है ना? करने के बाद देखो, आज विनय बहन की आवाज सुनाई दी, नहीं तो हमें आवाज ही नहीं सुनाई देती आपकी। बहुत अच्छा लगा विनय बहन। विजय हुई आत्मा, बहुत ज्ञानी आत्मा है, बोलती कम है पर ज्ञानी बहुत है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये कौन सा धर्म है? देवी देवता जो बाबा स्थापन करते हैं, है ना? और कितनी ये एक बात बाबा ने जो बोली कि बाकी जो 3 मेन धर्म है वो इसी से निकले हैं। जैसे मैं अपने, मेरे जो हस्बैंड है वो भी आजकल थोड़ा मुरली सुन रहे हैं, तो कहते जो वो गीता है ना, उसमें से बाबा का ये जो तुम ज्ञान सुनाते हो ना, ये उसमें से लिया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, बाबा के ज्ञान से वो गीता है। चिकन। ये तो पर बहुत सारी बातें लगता तो है ही कि ये दिस इज देयर इन गीता। एक्चुअली गीता ज्ञान सुनो तो लगता है जो बाबा बातें बोलते हैं, मतलब वो तो आप देखो, उषा दीदी का सारे जो है डिस्कोर्सेस आपको सुनो, उन्होंने हाउ डज इट रियली मैटर, एग्जैक्टली हाउ डज इट मैटर, वो बात ठीक है। पर सेकेंडली, जिसका बाबा पे निश्चय है, हम बोल सकते हैं कि गीता के ज्ञान से बाबा नहीं लिया, नहीं बोल सकते, है ना? बाबा के ज्ञान से सारे धर्म स्थापन हुए। तो इसका प्रोसेस क्या है कि बाबा का ज्ञान हम सब ले लेते हैं, तो सारी आत्माएं अपने आप को श्रेष्ठ बना लेती हैं। तो जो ये धर्म पिता हैं, जो बहुत पावरफुल सोल्स हैं, जो बहुत जबरदस्त विनाश होगा जब सभी उसको फेस कर रहे होंगे, वो पावरफुल वाली आत्माओं के पास जब जाएंगे, उनकी एक दृष्टि से उनके अंदर वो ज्ञान समा जाएगा। वो फिर अपने राइट टाइम पर आकर एक चम्मच खा के देख ले, इसमें कड़वाहट या जैसे वो उस ज्ञान को फिर प्रोपगेट करें। ठीक है, मतलब पहले देवी देवता धर्म, उसके बाद फिर गीता धर्म शास्त्र है, फिर उसके बाद 3 धर्म। वो बाद में लिखा जाता है, धर्म शास्त्र तो बाद में लिखा जाता है। बाबा ने बोला 3 में, तो एक तो देवी देवता धर्म है जो बाबा स्थापन करते हैं, फिर है वो इस्लामी धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियनिटी, ये 3 मेन है। बाकी तो फिर और बहुत कुछ निकलता रहता है। ये 3 बाबा ने कहा ना कि देवी देवता धर्म वाले 5,000 वर्ष हुए, तो अब तक इनकी संख्या तो बहुत होनी चाहिए। लेकिन बात हुई है जी, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए, और फिर देवी देवता तो रहे नहीं, अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए जी। और देखो बाबा क्या कहते हैं, जो गीता लिखी है उसमें ट्रूथ कितना है, आटे में नमक मिसल, विच मीन्स दिस ज्ञान एंड उसमें जो ज्ञान है उसमें कमी तो है। दूसरी बात, लिखी संस्कृत में, जो कितने कम लोग समझते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करो, तो ट्रांसलेट करके उसके अंदर वो ताकत रहती है। आप इंग्लिश वाली मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, और हिंदी वाली पढ़ते हो, इंग्लिश में आनंद ही नहीं आता, बिल्कुल छुपी नहीं है मन को। और बाबा इंग्लिश में किसको आनंद देता है? जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, उनको वो उसमें बाबा आनंद दे देगा, उसी में रस मिल जाए। वी कांट, हाँ, तो बाबा कहते तुम हिंदी जानते हो, तुम करो ना हिंदी में। बाकी जो अब जैसे सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होते हैं,
तो बाबा उनको उसमें अनुभव कराता है, क्योंकि अनुभव बाबा ने करा। आपको लगता है हम अगर ये बात याद रखें ना, उनको फिर उनको कैसे मजा आता, मेरे को ऐसे लगता था। तो देन आई जस्ट फेल्ट कि बाबा सुना रहा है, बाबा को पता है किसको क्या फील कराना है ना। वो तो 24/7 अपने बच्चों के साथ, बच्चे मुड़ के उस तरफ ना देखें। वो तो एक बात और भी है कि हम चाहे गीता या कोई शास्त्र या किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ तो सुनते आए हैं all our life in some form, some story we've heard. So we need something deeper to sort of fall in love with it. to grasp it. Yes, to fall in love, है ना। अब यहाँ पे we don't fall in love, we rise in love, है ना। Yeah. दूसरी बात ये है कि जो भी हमने सुना, बड़ी अच्छी बातें तो थी, पर उनको करना कैसे वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। शक्ति नहीं आई। Exactly. That is the main gist of Baba's Gyan. He taught us how to do it. He is teaching us how to do it. ऐसे ही मैं आपको एक, हमारे सेंटर पे भाई आते हैं, उन्होंने 3 दिन का फास्ट रखा। मतलब फास्ट में उन्होंने पानी तक नहीं लिया, 3 दिन का था। सेकेंड डे दीदी ने उनको बोला पानी तो पी लो, तो उन्होंने थोड़ा पानी पिया। फिर कहते मेरा अटेंशन बार बार पानी की ओर जा रहा था। कहते फिर मैंने उसके बाद पानी छोड़ दिया। तो क्या था, वो क्यों बैठे, कहते मैंने एक डिसीजन लिया था, डिसीजन तो हुआ था, पर मेरे अंदर शक्ति नहीं थी उसको फॉलो करने की। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन ऐसे भट्टी करता हूं और मेरे अंदर शक्ति आ जाए। कहते, और 3 दिन के बाद कहते हैं अब मैं संतुष्ट हूं, मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उसको फॉलो कर सकता हूं। जो अभी बात कर रहे थे ना, समझ आ गया करना क्या है, पर कर नहीं पाए। तो बाबा भी समझा रहे हम। हाँ जी नीलम है। एक्चुअली बाबा का जीवन और मम्मा का प्रैक्टिकल, जब हम सुन रहे हैं मामा का, इतना लग रहा है कि सीरियसली बताया कैसे जीवन होता क्या है और कैसे वो बने संपूर्ण। बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत छूने वाली सारी प्रैक्टिकल बातें और सिंपल। और देखो सिर्फ मम्मा की मुरली बोलते हैं और किसी की, ब्रह्मा बाबा की भी मुरली नहीं बोलते। मम्मा मुरली के पॉइंट समझा रही होती थी ब्रह्मा बाबा के आने से पहले। जैसे ही बाबा आते थे, बाबा कहते बोलते रहो, वो नहीं बोलती थी बाबा के सामने कि जो बाबा सुनाएंगे वो तो उनके थ्रू तो भगवान सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं। तो जो उनका वो जो अंदर का जो उनकी स्थिति थी ना, उसके कारण वो वैसे बनी। जितनी आज्ञाकारी, जितना मतलब एक एक बात को उन्होंने पूरा किया। तो हमारे को मुझे जो लगता है कि जो भी बाबा बातें बता रहे हैं ना, जो हमें लगता है हमारे लिए इजी है, वो तो फटाफट कर लो, क्योंकि जो कर लोगे उससे हमारी थोड़ी सी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर वो डिफिकल्ट वाली भी करनी इजी हो जाएगी। It's like baby steps. बेबी स्टेप्स, बट जो बेबी स्टेप कर लिया उसमें पक्के हो जाओ। अब ये मैंने कर लिया है ना, जैसे आपने, रूपा बहन ने, दोनों ने ठान लिया कि हम हिंदी में ही करेंगे। नहीं तो मैंने तो आपको ऑप्शन दिया था इंग्लिश का, आप दोनों ने कहा नहीं हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। पढ़ लिया, कर लिया, हो गया ना। अब मेरे लिए वो चैलेंज नहीं रहा, अब मुझे नेक्स्ट पे चलना है। ऑलवेज मेरे सामने एक चैलेंज होना चाहिए, समथिंग मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई एम ऑलरेडी डूइंग, अदरवाइज आई विल नॉट ग्रो। उतने में फिर वो स्टैग्नेंट हो जाता है, और वो स्टैग्नेंट जब कोई भी चीज होती है तो क्या होता है, सड़ जाती, फिर आगे नहीं बढ़ते, नहीं करता वो कभी भी, वो फिर नीचे ही गिरते हैं ना। इसलिए हमारे को हमेशा अपने सामने चैलेंज रखना चाहिए। दीदी गीता का ज्ञान तो यही है ना जो हम पढ़ रहे हैं, ये गीता का ज्ञान है। मुरली सुनना, अर्जुन जो अर्जित कर रहा है, कौरव भी है, पांडव भी है, महाभारत भी हो रही है पूरे घर में, पूरे विश्व में। तो इजंट इट यही गीता का ही ज्ञान है जो अभी का समय है, संगम युग का। और तो यही है, लगता तो यही है ज्ञान। नहीं लगता क्या है, बाबा तो कह रहे हैं यही गीता ज्ञान है। वो यज्ञ का नाम क्या है, बोलो।
रुद्र ज्ञान पूरा क्या कहते हैं? अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता या- ज्ञान यज्ञ। और गीता पाठशाला भी तो बोलते गीता ज्ञान ठीक है ना? ज्ञान हाँ पाठ। जी। और बताओ कौन सा पॉइंट हमने अभी नहीं लिया? स्लोगन बाबा ने ये भी कहा कि एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एक सतयुग बाप में के भी ऐसे ही था। एक बाप के बच्चे हैं तो एक ही सुनेंगे जी। तो जो सतयुग में वननेस होती है वो क्यों होती है? एक बाप से सुनकर एक समान बने हैं, सबकी वैल्यूज एक जैसी हैं, सब। वो उसमें कोई ये तेरा मेरा बाउंड्रीज, ये मेरी बाउंड्री में आधा इंच अंदर आ गया, आधा इंच बाहर करो, कुछ होता है नहीं। क्योंकि दिस सो मच दिस सच अ पावरफुल फीलिंग ऑफ शेयरिंग, so much depth there. देना, देने का भाव। तो जब देने का भाव आ जाए फिर लेने का भाव तो फिनिश हो जाता है। फिर बाबा ने बोला ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम सीता ने कोई धर्म स्थापन किया, उन्होंने जो बाबा ने धर्म स्थापन किया उसको फॉलो किया। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे शादी। बाबा ने ये भी कहा कि दिन प्रतिदिन कैसे रावण को बड़ा बनाते जा रहे हैं। ये हम विस्तार को विस्तार में सम्मान जाति सीख लो तो बाप सम्मान बन जाएंगे। जो शुरू में योग के ऊपर बात हो रही थी, विस्तार को सार में और बिंदु रूप बन जाओ, ये जादूगरी सीख लो तो बाप समान। और बाप कैसा है? जो शुरू में हमने योग किया, मैं बिंदी, विस्तार को सार में समझ लिया, मेरा बाप बिंदी, तो उसके समान बन गए ना। जितना बिंदी रूप में टिके रहेंगे उतना बाप समान। इसको जादूगरी क्यों बोला बाबा ने? मुश्किल लगता है ना? विस्तार को सार में समाना इजी लगता है कि मुश्किल मुश्किल है ना? तो इसलिए बाबा ने बोला जादूगरी। वो जब कर रहे हैं ना, जैसे हम सब जब हम योग में बैठते हैं, अपने आप को बस एक बार बोल दो, just for these 10 minutes, just for these 10 minutes, then I'll get back to all of, हो जाएगा। कि बस ये वाला सेकंड कितना इम्पोर्टेंट, ऐसे Nobody comes. ना? तो विस्तार को सार में समाना, इसके लिए कौन सा पिक्चर दिखाते हैं बाबा? बेड, वो बैगेज, बेडिंग, सूटकेस। एक है बिंदु से किरणें बाहर निकल रही हैं, इसके लिए ना वो दिखाना चाहिए, प्लेन यू आर फ्लाइंग ऑन योर ओन। हाँ, ये क्या यू आर फ्लाइंग दैट लिटिल प्लेन ऑन योर ओन, जैसे स्वर्ग युग में होगा ना कि हमारे अपने अपने प्लेन होंगे, तो ऐसा प्लेन दिखाना चाहिए। उसमें जगह ही नहीं है सामान रखने की, तो यू हैव टू कैरी ओनली वन पैसेंजर। दैट्स गुड। ठीक है। हाँ जी, अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। हाँ जी, अव्यक्त इशारे हैं। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, वो संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मनी होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अभी ये बात उस स्लोगन से कनेक्टेड है, जय संतुष्ट मनी होने के कारण। संतुष्ट कब है? जब पूरा है,
भरपूर है। भरपूर है। और भरपूर क्या है? आत्मिक स्थिति। आत्मा। आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है। तो जब उसमें टिक गए तो भरपूर हो गए, फिर कुछ नहीं चाहिए। कुछ आ रहा है, जा रहा है, थॉट्स भी आ रहे हैं, बाबा ने कहा ना घबराओगे नहीं। तुम्हें पता है, तुम उन्हें साइड लाइन कर सकते हो। आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस, है ना। मेरे को तो आज ये बहुत पावरफुल लगा। क्या? घबराना, घबराना नहीं, वो तो आएंगे, संकल्प तो आएंगे ये सब। हम घबरा जाते हैं एक्चुअली, संकल्प आते हैं तो हम उलझन में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो घबराना तो खैर संगम युग पे किसी न किसी बात पे घबराने वाली बातें आती रहती हैं। तो बाबा ने क्या बोला, तुम अगर बिंदु रूप में टिक जाओ तब घबराना बंद हो जाएगा। है ना? कितनी पावरफुल बात है। करना क्या है, सिर्फ बिंदु में ही तो टिकना है। वही नहीं कर पाते। अपने आप को ऐसे हम बात करें ना तो इजी हो जाएगा। एंड और शांति दीदी, मेरे पास कोई आता भी है ना व्यर्थ, when I actually say in my mind, not now please, Not now. not now, and wipe it This out. is not a toy I want to play. This is not a game I want to play. Absolutely. चलिए, सारी बातों से मन बुद्धि को समेट लें। सारे विस्तार को इस बिंदु में समा दें। बातों का विस्तार, संबंधों का विस्तार, अपने ही संस्कारों का विस्तार, इस शरीर का विस्तार फील करें। एक एक श्वास लेते पैरों से सिर तक हम सारी एनर्जी को इस बिंदु में फोकस कर रहे हैं। टेक 2 minutes टू डू दिस, आराम से, और फिर बिंदु में टिक जाएं। मुझे सिर्फ ये बिंदु नजर आ रहा है। जगमगाती ज्योति, इस पॉइंट पर फोकस हो जाए और अपने आप से कहें, ये मैं हूं। गुणों से भरपूर, फील करें मुझ बिंदु से सर्व गुणों की किरणें निकल निकल कर फैल रही। एक एक गुण सिर्फ बिंदु में टिकेंगे और एक एक गुण को इमर्ज करेंगे।
मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली, सत्य की ज्योति बन जगमगाने वाली। ज्ञान की ज्योति जल रही मेरे मन के द्वार, अज्ञान का तम मिट रहा, जगमग हुआ संसार। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चाई और शुद्धता से भरपूर हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्र मेरी वृत्ति, मस्तक में आत्मा देखूं, पावन मेरी दृष्टि। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन एक गहरे सागर की तरह बिल्कुल शांत है। बाहर हलचल चाहे कितनी भी हो, लेकिन भीतर से मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, सागर जैसी गहराई, बाहर चाहे लहरें हो, भीतर शांति समाई। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे दिल में हर आत्मा के लिए सम्मान, अपनापन, शुभ भावना, शुभकामना है। मेरे हर बोल में स्नेह समाया है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की हूँ रागिनी। हर रिश्ते में मैं भर दूँ मधुरता और चांदनी। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाहरी बातों से परे होकर मैं सदा खुश रहती हूँ। मेरे भीतर खुशियों का झरना बहता है। मुस्कान मेरे चेहरे पर सदा बनी रहती है।
सुख स्वरूप हूँ, मुस्कान मेरी शान, सुख की मीठी छाँव में खिलता है जहान, मैं उस सुख स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मन में आनंद और संतोष का खजाना भरा है। मेरे लिए हर पल उत्सव और उत्साह भरा है। मैं जहां भी जाती हूँ आनंद की तरंगे फैलाती हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मन नाचे बिन शोर, बाबा के प्रेम में मिलता आनंद का ये छोर। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे भीतर असीम आत्मा बल है। मेरे संकल्प दृढ़ और अटल है, विघ्न मुझे रोक नहीं सकते। मैं हर परिस्थिति का सामना सहजता से करती हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, अटल मेरा विश्वास, हर चुनौती के सामने बढ़ता मेरा प्रकाश। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप को अनुभव किया, अपन बुद्धि को बाबा पर टिका दे। परम धाम में बाबा, बाबा परम धाम से उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया, जैसे मुझे अपनी किरणों में समा लिया। उसकी किरणों में मैं समा गई। हर बात से परे, हर संस्कार से परे, पुरानी दुनिया के हर प्रभाव से परे, बस मैं और मेरा बाबा। उसके साथ को, उसके अद्भुत अनुपम साथ को फील कर। मैं ना रहूं, बस तेरी तेरी तेरी, और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे अपने रंग में बाबा इस कदर रंग लिया है, दुनिया पुरानी भूल मैंने आपको चुन लिया है। जो कुछ भी पास है मेरे वो आपकी अमानत है। जानता हूं मैं कुछ भी तो नहीं हूं, पर जो भी हूं बाबा बस आपका हूं, आपका ही हूं। मैंने क्या किया है, सब कुछ आपने ही तो किया है बाबा। जो पाया है आपसे पाया, आपसे लिया बाबा। सब कुछ आपने ही दिया, तभी तो बाबा सदा दिल से यही निकलता है, सब तेरा है, बस तू मेरा है, तू मेरा है। तू बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। सांसें तेरी तेरी तेरी, बातें तेरी तेरी, यादें तेरी तेरी, तू मेरा मेरा मेरा। सांसें तेरी तेरी तेरी, बातें तेरी तेरी, यादें तेरी तेरी, तू मेरा मेरा मेरा। बाबा मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। इस ओम शांति स्थिति दीदी। इतना अच्छा इसी लगा। स्थिति को आज सारा दिन मेंटेन करेंगे, ठीक है? ठीक ओम शांति। मनन चिंतन। ओ मनन चिंतन का पॉइंट बताएं, हम तो बाबा के साथ खो गए। वरदान को ले सकते हैं और स्लोगन को भी ले सकते हैं। जो हमने किया वो था स्लोगन, और वरदान भी बहुत ब्यूटीफुल है, कनेक्टेड है सारे वरदान, स्लोगन, अव्यक्त इशारे। तो अब इनको सबको यूज करना मनन चिंतन के लिए, ठीक है? ओम शांति। थैंक यू बाबा। Thank you, Baba.